परिश्रम से होगा भाग्य उजागर, पूर्व कर्म से लाभ के अवसर। एक मोड़ का मोड़ होता है जहाँ परिश्रम का सोना होता है और संयम का फल भी मीठा होता है। मकर राशि के लिए अब वह समय आ गया है, ऐसा कहा जा सकता है। जहाँ परिश्रम समाप्त होते हैं वहाँ पर मकर राशि की जीत शुरू होती है। अपना भविष्य आप स्वयं बनाते हैं, हम केवल उसका स्मरण कराते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मई 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम मकर राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ। वीडियो अंत तक देखें। एक और महत्वपूर्ण बात, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार आपका अनुभव क्या रहा ये आप हमें कमेंट कर हम तक पहुंचा सकते हैं। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि की 7.5 समाप्त हो गई है, जिससे आपका व्यक्तित्व अत्यंत सकारात्मक हुआ है। पिछले 7.5 वर्ष में बड़ा अनुभव लेकर आप प्रगल्भ हुए। परिणाम स्वरूप आपका व्यक्तित्व अनुशासन प्रिय, शांति, अंदर से नरम और बाहर से कठोर ऐसा हुआ है। लोग कहते हैं शांत है, लेकिन आपके आंखों के नीचे एक्सेल शीट शुरू होती है। संक्षेप में कहा जाए तो इस काल में आपका व्यक्तित्व अत्यंत प्रगल्भ एवं समृद्ध होने वाला है। इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि राशि स्वामी के साथ वह आपके धनेश भी है। इस काल में स्नेह, संवाद यही आपका वास्तविक धन रहने वाला है, क्योंकि धनेश धन के धन स्थान में ये अत्यंत शुभ स्थिति निर्माण हुई है। पैसा बहुत आएगा, बड़ा खर्च भी होगा, लेकिन कीमत बढ़ेगी। इस काल में अपनी वाणी को मीठा रखें, क्योंकि आपका बोलना लोगों को नेटफ्लिक्स से भी बढ़िया लगने की संभावना है, क्योंकि धनेश धन के धन स्थान में है। कुल मिलाकर आपके लिए अत्यंत शुभ स्थिति निर्माण हुई है, ऐसा हम कह सकते हैं। इस काल का पूरा लाभ उठाइए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो आपकी श्रम शक्ति आपकी सुपर पावर भी है। छोटी बड़ी यात्रा होगी, उसमें बड़े निर्णय होंगे। भाइयों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। साथ ही भाई या मित्र से आपको सरप्राइज सपोर्ट या सरप्राइज गिफ्ट भी प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि आपके तृतीय स्थान में कई ग्रह आए हैं। राहु, शनि, बुध, शुक्र जैसे महत्वपूर्ण ग्रह आपके तृतीय स्थान में विराजमान हैं। संक्षेप में कहा जाए तो इस दृष्टि से ये महीना शुभ कहा जा सकता है। इस काल का उपयोग करें। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, लेकिन उसी से सक्रिय वातावरण भी रहेगा। घर का हर सदस्य अपने काम में व्यस्त रहेगा। समय मिलने पर एक दूसरे के साथ आनंद भी शेयर करेंगे। घर में नया डेकोरेशन करना, नई वास्तु लेने की संभावना है। माताजी के आशीर्वाद और माताजी का प्रेम भरपूर प्राप्त होगा। वाहन खरीदने का विचार हो तो पहले आर्थिक योजना बनाए, ये सलाह दी जाती है। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि के लिए सकारात्मक काल निर्माण हुआ है। विद्यार्थी पूरी लगन के साथ पढ़ाई करेंगे। विशेष रूप से यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा को बैठने वाले हैं तो आप अधिक उत्साह एवं आनंद से पढ़ाई करेंगे। उसके शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। प्रेम में स्थिरता प्राप्त होगी। अच्छा वार्तालाप होगा, जिससे आप अधिक प्रसन्न रहेंगे। संतति के साथ समय व्यतीत करते हुए आपको जीवन का तत्वज्ञान समझ में आएगा, और ये एक बड़ी बात होती है। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि के लिए ये काल शुभ कहा जा सकता है, क्योंकि आपके राशि स्वामी शनिदेव तृतीय इस उपचय स्थान में विराजमान है। वह स्थान उन्हें विशेष रूप से अच्छा लगता है। केवल एक बात का ध्यान रखें कि अपनी नींद पूरी करें। नींद पूरी होने पर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लिए हुए कर्ज को कम करने का प्लानिंग करें। उचित स्थान पर उचित खर्च करें, उचित बचत करें,
ताकि धीरे धीरे आपका कर्ज कम हो। शत्रु अपने कार्य में व्यस्त रहेंगे, इसीलिए उनकी चिंता न करें। आप स्माइल और इंश्योरेंस के फॉर्मूलों का उपयोग करें, आपके शत्रु असफल होंगे। प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलने की संभावना है, इस काल का पूरा उपयोग करें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो जो मकर जातक नौकरी कर रहे हैं उन्हें नई जिम्मेदारियां मिलेगी, जिससे काम में नवीनता आएगी और आप अत्यंत उत्साह से उन जिम्मेदारियों को स्वीकार करेंगे। व्यावसायिक जातकों को नए अवसर प्राप्त होंगे, विशेष रूप से टेक्निकल कंसल्टेंसी एजुकेशन में आपको नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। यदि आप सर्विस इंडस्ट्री में हो तो नई पहचान निर्माण होने की संभावना है। संक्षेप में नौकरी एवं व्यवसाय इन दोनों दृष्टियों से महीना शुभ रहेगा। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से आपके तीनों त्रिकोण के स्वामी तृतीय स्थान में विराजमान है। उन तीनों की दृष्टि भाग्य स्थान पर है, जो बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है। साथ ही आपके चतुर्थ स्थान में रविदेव उच्च अवस्था को प्राप्त हुए हैं, उसे हम बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। भाग्य स्थिर हुआ है। भाग्य पर दृष्टि डालने वाले सभी ग्रह परिश्रम स्थान में विराजमान है, जिस कारण इस काल में परिश्रम महत्वपूर्ण रहेंगे, ये बात ध्यान में ले। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातक जितना शांत रहकर कर्म करते हैं उतना नियति आपको सरप्राइज गिफ्ट देती है। विश्व देखता है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मांड देखता है कि आप कितने समर्पण भाव से कार्य करते हैं। आपके कर्मेश राक्षस गुरु शुक्राचार्य जो इस काल में उच्च अवस्था में है, उसका अत्यंत बड़ा प्रभाव आपके कर्म पर होगा। इसीलिए इस काल का पूरा लाभ उठाइए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातक इस काल में लाभ की दिशा में कार्यरत है। परिश्रम आपको करने पड़ेंगे, कुछ पुराने प्रयास सफल होंगे, उस कार्य से आपके लिए लाभ के योग निर्माण होंगे। आपने पहले कहीं प्लॉट लेकर रखा है, शेयर्स में कहीं निवेश किया है, तो उससे लाभ मिलने की संभावना है, इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातक इस काल में खर्च को टाल नहीं सकते। वे आपके लिए उपयोगी रहेंगे, जैसे कि आप पढ़ाई के लिए, पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए खर्च करने वाले हैं। ये चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। केवल खर्च स्मार्ट पद्धति से करें, उचित स्थान पर बचत करें, उचित स्थान पर खर्च करें। प्लानिंग करते समय आर्थिक चीज़ें ध्यान में रखें, भावनाओं का प्लानिंग करें, ये सलाह दी जाती है। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी नहीं होता। उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान नहीं होता। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान, सफलता लेकर आते हैं, तो कुछ संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से मकर जातकों के लिए 10, 20, 28 ये दिन सुखदायक एवं शुभ रहेंगे। 7, 17, 26 अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो मानसिकता बना ले, आगे बढ़े। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार मई माह का विचार करें तो जिन मकर जातकों ने शनिवार को सूर्योदय से पहले पीपल के नीचे तेल का दिया लगाना चाहिए, साथ ही धूप लगाकर दूध भी अर्पण करें। इस उपाय के शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे, इसलिए अवश्य करें। इस प्रकार मई 2024 ये महीना 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, ये समझाने के 12 वीडियो आपके इस चैनल पर उपलब्ध है। पुनश्च मिलेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।